फिलहाल जिक्र कर लेते हैं झारखंड का, क्योंकि झारखंड से भी एक ऐसी तस्वीर आई जब ये जानकारी मिली कि रेलवे ट्रैक को नक्सलियों ने उड़ा दिया है और दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई। आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं, राजधानी सहित कई ट्रेनों का रूट तक बदल दिया गया है। नक्सलियों ने आज बिहार और झारखंड बंद बुलाया है। फिलहाल आपको जानकारी इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं कि खबर क्या है। दरअसल इन तस्वीरों को भी आप देखिएगा, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि जो ट्रेन सेवा प्रभावित थी अब वो दोबारा से सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन इस बीच दिल्ली हावड़ा रूट पर ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई थी और राजधानी सहित कई ट्रेनों का रूट भी बदल दिया गया था। फिलहाल बड़ी खबर, नक्सलियों ने आज बिहार और झारखंड बंद बुलाया है। इसका कितना असर देखने को मिलेगा वो तस्वीरें भी हम आपको बखूबी दिखाएंगे, लेकिन जानकारी बड़ी है और आपको देने की इस वक्त कोई कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त मनीष झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनीष, खबर क्या है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो आवाजाही ठप हो गई थी उसे दोबारा से अब शुरू कर दिया गया है, क्या मैं सही हूं? और कई ट्रेनों का रूट भी बदल दिया गया है, और कितना असर इस बंद का देखने को मिलेगा जो नक्सलियों की तरफ से बुलाया गया? मनीष, बिल्कुल सही कहा है, घटना 12 बजे रात की है और जो यहाँ के माओवादी हैं, जिसे हम नक्सली कहते हैं, वो लगातार सरकार के विरोध आवाज उठाते रहे हैं। अभी ये जो घटना हुई है, ये गिरिडीह के चिचाची रेलवे स्टेशन है, वहां से लगभग 600 मीटर की दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। इसमें पारसनाथ जो रेलखंड आता है, धनबाद से होकर जाती है, ये जो रेलखंड है यह गया के अंतर्गत आता है और वहां लगभग 12 बजे रात में नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया और वहां कुछ पर्चे भी छोड़े हैं। उसका कहना है कि वो लगातार 21 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक पहले घोषणा किए थे। वैसे जानकारी मिल रही है कि आज भी उन लोगों ने बंद बनाया है। उन लोगों का कहना है कि जो नक्सली गिरफ्तार हुए हैं, प्रशांत बोस और उसकी पत्नी शीला मरांडी, इन दोनों की जल्द रिहाई की जाए। अगर नहीं होता है तो लगातार ये सभी लोग सरकार के विरोध में मोर्चा खोलते रहेंगे। इसके बाद जब वहां रेलवे अधिकारी को इसकी जानकारी मिली, ये सभी लोग घटनास्थल पर गए और लगभग 6 घंटे मशक्कत करने के बाद पुनः रेल परिचालन को शुरू कर दिया गया है। आपने एक चीज का जिक्र किया, कई एक ट्रेनें इसमें लेट हुई हैं। गया से खुलने वाली इंटरसिटी को वहीं रोक दिया गया था। पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर गंगा दामोदर एक्सप्रेस रुकी थी, जो महत्वपूर्ण ट्रेन है, इधर से चलती है। तो कई रूटों का परिचालन यहाँ से बदलना पड़ा, कई का रोक भी देना पड़ा। यह इस वर्ष की सबसे बड़ी रेलवे के खिलाफ की गई घटना है जो माओवादियों ने किया है। पिछला घटना ये 20 नवंबर 2021 को किया गया था, जिसमें सोनवा लोटा पहाड़, जो कि चक्रधरपुर रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, वहां इस घटना को अंजाम दिया गया था। ठीक है मनीष, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से कोई पहल, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नक्सली जब भी ऐसी घटना को अंजाम देते हैं तो खासतौर पर बातचीत करने की कोशिश की जाती है, संवाद हमने पिछले दिनों भी देखा था, तो क्या ऐसी कोई संवाद करने की कोशिश नक्सलियों से की जा रही है कि आज संवाद किया जाए, जो नक्सली मांग कर रहे हैं वो जायज है नहीं है? ऐसी कोई जानकारी आपके पास हो? अभी तक तो इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पहले मैंने दिखाया था दर्शकों को कि गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात किए थे और उन्हें कहा था कि तैयारी की जाए, चाहे जिस भी तरह से हो, इस घटना को बंद किया जाए। लेकिन अभी तक तो कोई पुख्ता कदम उठाता दिख नहीं रहा है। उस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी उनसे मांग की थी, हमारे पास संसाधन की कमी है और केंद्र यदि इसकी व्यवस्था कराए तो हम इसे निपटने का तैयारी करेंगे, क्योंकि सुरक्षा बल की भी कमी की बात उन्होंने कही थी। ये तो देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कदम होता है, लेकिन अभी तक इस ओर कोई सकारात्मक पहल दिख नहीं रहा है, जिसका परिणाम अभी आप देख रहे हैं कि रेलवे ट्रैक उड़ाकर उन्होंने अपनी। ठीक है मनीष, आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, माहौल कैसा है? पुलिस बल की तैनाती ज्यादा है, उस इलाके में माहौल इस वक्त कैसा बना हुआ है? क्योंकि तनाव की खबर है, जब से खबर सामने आई है, जब से इलाके में तो हड़कंप है, लेकिन तनाव अभी बरकरार है या अभी सामान्य रूप से माहौल हो गया है? जी हर्ष, जो भी माओवादी का इलाका आता है, जहां वो अपना प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, सामान्यतः वहां का माहौल तनावपूर्ण ही होता है, क्योंकि स्थानीयों को भी यह पता नहीं होता है कि कब माओवादी कौन से घटना को अंजाम दे दे। हालांकि यह भी कहना गलत नहीं होगा कि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्थानीय ही होते हैं। दिन में तो वो स्थानीय के तौर पर काम करते हैं, लेकिन रात में उसे माओवादी के रूप में देखा जाता है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भय का माहौल तो है, लेकिन
अभी रूट का परिचालन शुरू कर दिया गया कहीं ना कहीं है। सामान्य हालात हो सके इसकी उम्मीद की जा सकती है। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल अब ट्रेनों का संचालन सामान्य रूप से हो रहा है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मौसम की।